नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। संसद में वंदे मातरम बिल आज पास हो गया, लेकिन इस पर विवाद थम नहीं रहा है। अब तो वंदे मातरम को लेकर कुछ मौलाना खुलकर विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष सिराज खान कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सदन में पारित वंदे मातरम कानून में अपमान पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें राष्ट्रगीत का सम्मान सर्वोपरि रखा गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके मजहब में सिर्फ अल्लाह की इबादत ही मंजूर है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मौलाना को राष्ट्रीय गीत गाने में क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने में परेशानी क्यों? क्या मौलाना के लिए धर्म संविधान से ऊपर है? ऐसे में कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। The bill is passed. इसको जो करना है करेगा। मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। कल राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. आज लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। यानी दोनों सदन में बिल पर मुहर लग चुकी और अब कानून बनने से महज एक कदम दूर। वंदे मातरम बिल राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाए। लेकिन इस बिल का विरोध करने वाले कट्टरपंथी भाईजान कह रहे हैं जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसको जो करना है करेगा। मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। सुन लीजिए, जमीयत उलेमा हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना साहब तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं। और धमकी ये कि सरकार को जो करना है कर ले, लेकिन मुसलमान तो वंदे मातरम नहीं गाएगा। चाहे जो भी हो, मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार नहीं। जो करना है वो कर ले सरकार, लेकिन मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। तो अगर उसने वंदना वर्ड यूज कर दोगे तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हिसाब से, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसको जो करना है करेगा। मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलाना सिराज अकेले नहीं हैं। इससे पहले हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली भी वंदे मातरम के विरोध में बेतुके बयान दे चुके हैं। आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती? आप मुझे जबरदस्ती? मैं आपसे कहूंगा कि आप भैंस का गोश्त खाएंगे तो आप खाएंगे क्या? ये कौन सी बात हो गई भाई? आप जबरदस्ती थोड़ी मुझे गवा लेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में प्रावधान है, हम गाएं या ना गाएं, बात खत्म। अब जबरदस्ती थोड़ी मुझसे कोई गवा लेगा। लेकिन इन कट्टरपंथी मौलानाओं को अब वंदे मातरम का न केवल सम्मान करना होगा बल्कि गाना भी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देना होगा। राष्ट्रगीत को रोकने पर 3 साल की सजा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना सिराज खान के बयान पर संतों में भारी रोष से महंत सीताराम दास ने पलटवार किया है। भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। जो वंदे मातरम नहीं गाएगा भारत में नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा है। अपमान करने पर राष्ट्रद्रोह के तहत केस भी दर्ज होगा। तो मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूँ, जब तुम अल्लाह के सामने झुकते हो तो भारत में क्यों रहते हो? जाओ अल्लाह के ही सामने झुको। भगवती भारती माँ को वंदना करना पड़ेगा। जो भगवती भारती माँ का वंदना नहीं करेगा उसे भारत में रहने की कोई अधिकार, कोई औचित्य नहीं है। तो वंदे मातरम बिल जो है अब पास हो चुका है, लेकिन इस पर फिर से वही पुराना विवाद अभी भी जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, रत्ना पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, राजकमल गुप्ता वीएचपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष AIA के हमारे साथ मौजूद हैं, सदगुरु हरिशंकरानंदपुरी पीठाधीश्वर श्री जुड़ेंगे हमारे साथ, और कारी अबरार जमाल मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन राजकमल गुप्ता साहब, पहला रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन तो पहले से आने की उम्मीद थी। मैं जानना चाहता हूं ये जो रिएक्शन आया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। सबको मेरा जय श्री राम। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो इस देश के अंदर रहता है, इस देश की जमीन का पैदा करा हुआ अन्न खाता है, इस देश की हवा लेता है,
जब मरता है इसी भारत माता की जमीन की गोद में वो दफन होता है, तो उसको मैं समझता हूँ वंदे मातरम गाना ही चाहिए। और जिसको वंदे मातरम से परहेज है, ऐतराज है, वो चला जाए पाकिस्तान, वो चला जाए 57 देश इस्लाम के हैं जहाँ पे वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, वो वहां जाकर बस जाए, हम उनके टिकट का इंतजाम करा देंगे, बड़े शौक से जाएं, इस देश के अंदर रहेंगे तो इनको वंदे मातरम कहना ही होगा। ये बात निश्चित है, अब ये कानून भी बन गया है। मौलाना रशीदी, तो मेरा तो ठीक है, मौलाना रशीदी कुछ कहना चाह रहे होंगे आपको? रशीदी साहब, इनसे कहो मेरा टिकट करा दें, कराओ भाई, मेरा टिकट कराओ। जाओ जाओ, मैं देखो कितने लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, कराओ टिकट। अरे जाओ, जब एक बार पाकिस्तान ले गया, दोबारा यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। अरे कितने नाम दूं आपको टिकट कराने के लिए? जिसको यहाँ पे रहना है, कितने नाम दूं टिकट कराने के लिए? कहना होगा। नहीं, जिसको आप ये बताओ टिकट कराने के लिए कितने नाम दूं? जिस देश में जाओ उस देश में करा देंगे, जिस देश में जाओ उस देश का करा नाम देंगे। दूं? आप कितने करा सकते हो? आपकी कैपेसिटी कितनी है टिकट कराने की? अरे आप, मैं जितने करा सकता हूँ आप तो मुझे बता दो, और कितने करा सकते हो बता दो ना, मैं उतने नाम दे दूंगा आपको। मैं आपको उतने ही नाम दे दूंगा जितने आपकी कैपेसिटी है। कितने करा सकते हो? जितने दे दोगे मैं उन सबके करा दूंगा। आपकी औकात नहीं है टिकट। ठीक है मौलाना रशीदी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, देश छोड़ देंगे। मौलाना रशीदी कराने की भी, समझ रहे हैं आप? नहीं मौलाना साहब, ना आप करा सकते, ना किसी के अंदर ये औकात है कि वो किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान। मौलाना साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या आप देश छोड़ देंगे? मौलाना साहब सुनिए ना, मौलाना साजिद रशीदी, वजह की बकवास करना, टीवी पे बैठ के माइलेज लेना। रशीदी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रशीदी जी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए ना, आपने जवाब दे दिया राजकमल जी को, राजकमल जी को आपने जवाब दे दिया। अब मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक व्यक्ति कह रहा है जेल चले जाएंगे, आप कह रहे हैं कि भैया देश छोड़ देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप ये ऐसा कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? मैंने कब कहा देश छोड़ देंगे? आप तो राजकमल साहब कह रहे टिकट करा दीजिए। आप तो राजकमल साहब को कह रहे हैं कि टिकट करा दीजिए। औकात देखना चाह रहा हूँ, इनकी कितने टिकट करा, रेल का टिकट कराने की तो औकात नहीं है, ये उसका करा देंगे, हवाई जहाज का टिकट। अरे मेरी तो ट्रेन का टिकट कराने की औकात नहीं है। अरे मेरी औकात देखनी है ना, मेरी औकात देखनी है मौलाना, तो भेजो। अगर ना करा के दे दूं, अगर ना करा के दे दूं तो बात है। अब मेरी एक दूसरे सवाल जवाब प्लीज, राजकमल साहब, गुप्ता साहब और रशीदी साहब, गुप्ता साहब, रशीदी साहब, आप मुझे सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। रशीदी साहब, रशीदी सुनिए ना, रशीदी जी बहुत कम वक्त रहता है चर्चा के लिए। 1400 करोड़ रशीदी जी, मौलाना रशीदी, मैं चाहता हूं कि आप, राम मंदिर अब तो चूंकि कानून बन गया है मौलाना रशीदी, पाकिस्तान भेजने की, मौलाना रशीदी सुनिए ना, अब तो कानून बन गया है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या है? मौलाना रशीदी, क्या वही है जो मुंबई का ये व्यक्ति कह रहा है? अरे सुनो, जो भगवान राम का चंदा ना छोड़े, जो राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करके ना छोड़े, उनकी औकात है किसी को पाकिस्तान भेजने की? ये पहले अपना हिसाब दे दें। मौलाना रशीदी ठीक है, यात्रा के टाइम पे खा गए थे। मौलाना रशीदी अब सुनिए ना, मौलाना रशीदी, सारी मस्जिदों को खा गए, तुमसे कोई पूछे तुम्हारे अजमेर की मस्जिद का कोई हिसाब है तुम्हारे पास? अजमेर की दरगाह का कोई हिसाब है तुम्हारे पास? अपनी दरगाहों का हिसाब? चलिए पीसीआर दोनों की आवाज अब कम कर दीजिए। कृष्ण मोहन पांडे, ये रिएक्शन तो होना ही था, ये रिएक्शन आना ही था, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले इस जो वंदे मातरम है, इसके इतिहास को देखना होगा। ये जब 1875 में इसका निर्माण हुआ तो 1882 में इसको प्रकाशित किया गया, परंतु 1905 में जब बंग भंग हुआ, इस देश का अंग्रेजों ने विभाजन किया, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक साथ गाया वंदे मातरम। उस समय है जो लोग मुसलमान थे जो वंदे मातरम गा रहे थे, क्या वो शरीयत का पालन करते थे या नहीं करते थे? क्या वो कुरान का पालन करते थे कि नहीं करते थे? और 1937 में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया और 1950 में तो साहब बाकायदा इसे संविधान सभा ने स्वीकृति दी इसको। अब ये 2026 में कानून बन गया है। तो साहब जब कानून बन गया है तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं, और दूसरे तरफ जब ये संवैधानिक व्यवस्था का आधार बन गया, वंदे मातरम तो कहते नहीं गाएंगे। साहब अभी हमारे साथ, मैं पूरा इस बात को दोहराता हूं कि आप ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी के शरीयत से, किसी के कुरान से या किसी के भेद से नहीं चलेगा। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो आपके
जो ठीक है, मौलाना रशीदी में लौट रहा हूं। उसका हम सम्मान हाँ। करते हैं, जी। परंतु जो चीजें संविधान में है तो निश्चित तौर पर आपको स्वीकार करना होगा। और हमारे साथी ने कहा कि कितने लोगों का टिकट करा दोगे, हमारा कराओ, हम जाने को तैयार हैं साहब, और ढेर सारे नाम भेज रहा हूं। इससे अपमानजनक और क्या हो सकता है कि राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है इनको। कई ऐसे देश के लोग हैं जो कहते हैं हमें जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, हम नहीं जाएंगे देश छोड़ के। और ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि टिकट कराओ, ये देश छोड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, इस भारत के प्रति कितना प्रेम है, ये चैनल पे ऑन कैमरा दिख रहा है। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि संविधान की प्रक्रिया का पालन करना होगा, संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होगा और वंदे मातरम गाना होगा, क्योंकि ये संविधान का, संवैधानिक व्यवस्था का आधार बन चुका है। ठीक है, रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रशीदी साहब, देखिए, संविधान को जो लोग अभी जो ये प्रवक्ता बीजेपी के बता रहे थे, संविधान को जानते नहीं। 1986 में, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि जो आदमी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान के लिए भी खड़ा नहीं होता है वो देशद्रोही नहीं है, उस पर कोई कानून नहीं लगेगा। राष्ट्रगान के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, 1937 में इन्होंने कहा कि 1937 में गाया गया है रेजोल्यूशन पास। 1937 में तो कांग्रेस ने जो है बाकायदा इसकी पंक्तियां हटाई थी। जिन 6 पंक्तियों पर मुसलमानों को ऐतराज था, तो 1937 में कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में ये पंक्तियां हटाई थी। इनको तो ज्ञान ही नहीं है, जो चाहे टीवी पर बैठकर बोलते हैं। हमारा मानना यह है कि जो कानून अभी आया है उसमें गाने के लिए फोर्स नहीं किया गया है। जो अपमान करेगा, जो अपमान करेगा उसके लिए कानून है, गाने के लिए फोर्स नहीं है। अब भी इनको तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो अज्ञानी लोग हैं जो बैठे हुए कहते हैं कि नहीं गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। अरे उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उसमें बिल में कि आप तो पढ़ना ही एक नहीं तरफ कहते हैं तो बैठ जाते हैं कि बस करेंगे, हम संविधान बोलना को है मानते इनको। हैं, और दूसरे तरफ तुरंत ठीक है, पांडे साहब मैं लौट रहा हूं। रत्ना पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्ना जी, बहुत बेहतर तरीके से रशीदी साहब ने समझा दिया कि भाई अगर हम नहीं गा रहे तो अपमान नहीं करें, और अपमान नहीं करें तो सजा होगी नहीं। तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा था? संसद के दोनों सदनों में बवाल हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, आपके तमाम सहयोगी दलों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर इतना बवाल क्यों हुआ? इतना आसान तरीके से हम सम्मान कर सकते, अपमान नहीं करेंगे, हम गाएंगे नहीं, ये कह रहे हैं रशीदी साहब। इसका मतलब अपमान नहीं हुआ, तो फिर इतना बवाल क्यों हुआ संसद में? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रगीत का सम्मान सभी को स्वीकार है, लेकिन राष्ट्रगीत का राजनीतिक व्यापार ये कोई बर्दाश्त भारत में नहीं करेगा, क्योंकि वंदे मातरम किसी पार्टी का स्लोगन नहीं है। वंदे मातरम भारत की आजादी के संघर्ष का नारा है, और जो नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी या आरएसएस का कोई भी नेता इस बात पर कॉपीराइट बनाने से पहले ये याद कर ले कि जब वंदे मातरम बोलने पर अंग्रेज लाठी मारते थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर लाठी खाई है। उस वक्त ये मुखबिरी करते थे इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की, सावरकर हो या गोलवलकर हो। तो ये कॉपीराइट बना के देशभक्ति दिल से आती है। ये जो डर की राजनीति पिछले 12 साल से भारत में फैलाई जा रही है, इसको बंद करें सरकार। मुझे आज गर्व है कि मैं उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ जिसने 1896 में जिसके अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया, और 1950 में कांग्रेस की सरकार में ही संविधान सभा में हमने इसके पहले 2 पैराग्राफ को राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया। राष्ट्रगीत सम्मानजनक है। आज भी वंदे मातरम कहने पर पांडे जी, दरअसल बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगाती रहती है 1937 से लेकर 1950 तक आप तुष्टीकरण करते रहे, एक खास वर्ग को खुश करते रहे, इसलिए आखिर के 4 छंद हटा दिए गए। पूर्वज अंग्रेजों के मुखबिर से 60 रुपए की पेंशन पे पलने वाले ये भारत की आजादी को क्या जानेंगे? इनके तो 11 साल काली कोठरी में रहे, काला पानी की सजा के किए, और आप अंग्रेजों से लड़ते रहे तो बेहतर घर में, बड़े घर में सारी अंग्रेजों की सुविधाओं के साथ, जलवे जलाल के साथ अंग्रेजों के साथ आप रहते थे। तो आप आजादी के साथ लड़ रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, और भारतीय और सावरकर जी 11 साल की जेल, काला पानी की सजा काट रहे थे, तो मुखबिरी कर रहे थे। ये दोहरा चरित्र कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? कहाँ से? कोई एक नेहरू जी को जब जेल होती थी तो वो जेल में नहीं जाते थे, वो साहब एक घर में कैद होते थे, हाउस अरेस्ट होते थे, जिसमें सारी व्यवस्थाएं होती थी, जलवा जलाल होता था, नौकर चाकर होते थे, किताब लिखने की आजादी होती थी, कलम मिलते थे, सब कुछ मिलता था। आप लड़ रहे थे, आप गद्दारी करते थे।
आप गद्दारी कर रहे थे, आप गद्दारी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलके। और हाँ, अंग्रेजों के, मैं इस बात को कहता हूँ, अंग्रेजों के सरकारी वकील नेहरू जी के पिताजी अंग्रेजों के मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के सरकारी वकील हुआ करते थे, और देश के जो क्रांतिकारी जो वीर पकड़े जाते थे उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते थे। क्या देश नहीं जानता है? मोतीलाल नेहरू और उनका पूरा परिवार अंग्रेजों का दलाल रहा, अंग्रेजों का दलाल रहा, अंग्रेजों का दलाल रहा, अंग्रेजों का दलाल रहते हुए। ठीक है, ऐतिहासिक महापुरुषों को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। पांडे साहब ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। चलिए, दोनों की आवाज कम। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे, लेकिन उससे पहले सदगुरु हरिशंकरानंद पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, ये जो विवाद है, धर्म को लेकर विवाद है या फिर इसके पीछे सियासत है, क्या है आपकी नजर में? देखिए, मैं आज आपको एक चीज बता दूं, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मैं रिजवी को भी सुन रहा था। ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, इनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। ये वो लोग हैं जो भारत की गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस कर देना चाहते हैं। आज इन्हें कोई एक मुद्दा मिल जाए, उसके ऊपर इन्होंने विरोध जताना ही जताना है। अरे ये कौन लोग होते हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए धर्म पहले? अरे धर्म धातु से बना है। जिस भाव भूमि पे आप रहते हो, जिसे भारतवर्ष कहते हैं, आप इसको पहले मानते हैं, ये पहले आता है। और इसके लिए आपको किसी भी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान को कहने में, बोलने में, गाने में कहीं से कहीं कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सा इनका धर्म खतरे में पड़ जाता है? कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये आज इसका विरोध करते हैं? मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती कि सिवाय राजनीति के ये लोग यहाँ बैठकर कुछ करते नहीं है और समाज में बंटवारे के लिए हमेशा अपने को अग्रणी अग्रसर बना के रखते हैं। अरे कुछ तो सोचो, जिस देश का खाते हो, जिस देश की भावभूमि पर रहते हो, उसके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो और ऐसे लोगों का समर्थन करते हो जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कतई नहीं है। मैं कतई इस सपोर्ट में आपके संग बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे कितने भी राष्ट्रभक्त हो। ये गलत है। नहीं महाराज जी, रशीदी जी और बाकी मौलानाओं के लिए तो धर्म सबसे ऊपर है। रशीदी जी ऐसा ही है ना? रशीदी साहब ठीक है, रशीदी साहब को स्क्रीन लाई। ठीक है, रत्ना पांडे जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। रशीदी जी, दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। एक तो चंद्रशेखर आजाद को धोखा देने वाला कौन था? रामभद्र तिवारी, जिसने अंग्रेजों से पकड़वाया चंद्रशेखर को। नहीं रशीदी साहब, इतिहास में जाएंगे तो ये आधे घंटे की डिबेट बहुत कम वक्त रह जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ रशीदी साहब, क्योंकि महाराज जी भी कह रहे हैं, क्या संविधान ऊपर है या फिर आपका धर्म ऊपर है? सुनिए, ये कोई डिबेट जो है धर्म के ऊपर नहीं है। हाँ। और वंदे मातरम धार्मिक गाना नहीं है। हाँ, जो आप धर्म को बीच में ले जाते हो। हाँ। ये धार्मिक गाना नहीं है। हाँ। आप धर्म को कहां से बीच में ले आते हो भाई? ये लाइन कौन देता है आपको? तो फिर दिक्कत क्या है रशीदी साहब? गाने में दिक्कत क्या है फिर? अरे गाने में दिक्कत ये है, जो हमारी आस्था, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, कि भाई ये राष्ट्रवादी नहीं है। जाके देखो इंडिया गेट पर 37,000 नाम है। 67,000 नामों में से 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। ये मुसलमान पूरे दिन में 5 वक्त की नमाज में 82 मरतबा अपना माथा रखता है जमीन के ऊपर, और जब मरता है इसी जमीन में दफन होता है। आपको तो जला दिया जाता है, राख जो है गंगा में बहा दी जाती है। हम तो इसी जमीन में दफन होते हैं। हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी हो सकता है कोई? ये तो बिला वजह की बकवास करते हैं, ये लोग। हिंदू मुसलमान। तो रशीदी साहब, फिर गाने में दिक्कत क्या है? रशीदी साहब मेरा फिर वही सवाल। गाने में दिक्कत ये मौलाना क्यों कह रहे हैं? मुंबई वाला कि भाई हम जेल चले जाएंगे, नहीं गाएंगे? गाने की दिक्कत ये है, ये दिक्कत आज से नहीं है। अरे इनसे कहिए चुप रहे, इनसे कहिए। जी रशीदी साहब कहिए। देश को भी जरूरत नहीं है। सुनिए, ये मामला आज का नहीं है। 1937 में हमारे जो उस वक्त के बड़े उलमा इकराम थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, सबने कांग्रेस को लिखकर दिया कि ये हमारी आस्था के विरुद्ध है। इसमें जो आखिरी के 6 छंद हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, हम किसी की वंदना नहीं करते अल्लाह के अलावा। और मैं नहीं, सारी दुनिया का मुसलमान नहीं करता। कहीं भी आप चले जाओ, हम इनकी तरह नहीं है कि अगर दुकान पे भगवान भी कोई सामान लेने आ जाए उसको भगवान मान के बैठ जाते हैं। हम नहीं करते उस चीज को। हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये जितने बैठे हैं ना राष्ट्रवादी बनके,
ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में राष्ट्रवादी हैं। जिस दिन कांग्रेस आ गई ना, ये सर छुपाते फिरेंगे, इनको जमीन में जगह नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, जो आप राष्ट्रवादी बन रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे, कांग्रेस आ जाएगी तो राष्ट्रभक्ति जो अभी दिखा रहे हैं वो छुप जाएंगे। छुपाते फिरेंगे भाई। कृष्ण मोहन पांडे साहब, 1923 से 1923 से हम खड़े हैं और 2026 हो गया, ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं। और हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े थे 1923 में भी और 2026 में भी खड़े हैं। हम न कल झुके थे, न आज झुके हैं, न आगे झुकेंगे, क्योंकि हम इस राष्ट्र के प्रति, इस परंपरा के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय सनातन व्यवस्था के प्रति हम कल भी प्रेमी थे, आज भी स्नेहिल है और कल भी रहेंगे। परंतु ये वो लोग हैं जो सरकारें बदलती है, ये तलवार देख के तलवार बदलने वाले लोग, जो तलवार देख के सलवार बदल देते हैं, ये बात करेंगे, ये प्रमाण सर्टिफिकेट देंगे हमें राष्ट्रवादी होने का, या इस हिंदुस्तान के, इस देश के लोगों का। पागल लोग हैं। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, ठीक है रशीदी साहब, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, दोहराता हूँ इस बात को कि जो डर, मौत के डर से, मौत के भय से जो धर्म बदल ले, जो मौत के भय से अपनी व्यवस्था बदल ले, वो कभी इस राष्ट्र का नहीं हो सकता, इस राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता, इस राष्ट्र नहीं। कृष्ण मोहन पांडे साहब, अब आगे होगा क्या? और कृष्ण मोहन पांडे साहब, क्या जेल भर जाएंगे? कृष्ण मोहन पांडे साहब, अगर विरोध इसी तरीके से होता रहा, मैं इस बात को कहता हूँ, नहीं कृष्ण मोहन पांडे, मैं ये जानना चाहता हूँ आगे होगा क्या? कृष्ण मोहन पांडे, मैं जानना चाहता हूँ क्या जेलें भर जाएंगी? कानून का पालन करेगा, इस देश के कानून का पालन करना होगा, संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होगा, क्योंकि इस राष्ट्र में रहना, ये देश सरिया से, कुरान से या किसी व्यवस्था से नहीं चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, और कानून को आपका सम्मान करना होगा। ठीक है, रत्ना पांडे कुछ दिखाने की भी कोशिश करें। रत्ना पांडे, क्या कहना की कोशिश कर रही हैं आप? टेक्स्ट आपका दिख नहीं रहा है। रत्ना जी जल्दी से। रत्ना जी कहिए, कहिए। आरएसएस के मुखपात्र जो इनका ऑर्गेनाइजर। रत्ना जी मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतिहास, क्योंकि वक्त बहुत कम है चर्चा के लिए। रत्ना जी नहीं, रत्ना जी आपकी भी सुनी थी, आपकी भी सुनी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। नहीं, मैं रशीदी साहब को भी रोका, मैंने कृष्ण मोहन पांडे साहब को रोका। अब आप ये बताइए कि अब तो ये कानून बन जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से पास हो गया है, अब आगे क्या? रत्ना पांडे जी, कानून हो या लो, राष्ट्रवाद सबके दिल में है। ये नीतीश कुमार राष्ट्रवाद छोड़ के बांसुरी शराब सबने देखा था 26 जनवरी में पिछले साल जनगणना चल रहा था, चलती थी, क्या कर दिया नरेंद्र मोदी? जवाब दे मुझे, खाली मेरा ओपिनियन चलेगा? अरे ये पता है हॉस्पिटल में आ जाएगी, क्या बूंद खून दिया मदद किया जाती है, तिरंगे का फैसला नहीं पाई लोग, राष्ट्रवाद इंटरटेनमेंट सॉन्ग कहने वाले ये क्या करेंगे? खाली अपने फौजे चुनावी बेनिफिट के लिए हमेशा राष्ट्रवाद को आगे करके धार्मिक ध्रुवीकरण कर हिंसा फैलाना, ये इनकी राजनीति का डर है पूरा का पूरा। ये आजादी के बारे में क्या करेंगे? सावरकर ने कितनी बार वंदे मातरम गाया, बता दें मुझे, अगर इतिहास पढ़े लिखे हो। ठीक है, आपका फ्रेम नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज आ रही। राजकुमार गुप्ता साहब, किसी के दिल में राष्ट्रवाद कितना है, राष्ट्र प्रेम कितना है, इसका पैरामीटर क्या सरकार तय करेगी? राजकुमार गुप्ता साहब, छोटा जवाब। रशीदी साहब, मैं लौट रहा हूं, आ रहा हूं। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता दूं, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। जिन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है, जिन्होंने पहले भी कहा था, उनको ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हें शरीयत पसंद है वो ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे उनके शरीयत के कानून चलते हैं। आप पूरे विश्व के अंदर, राजकमल साहब, रशीदी साहब तो यही कह रहे हैं कि हम अपमान नहीं करेंगे भाई, गाएंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे, और अपमान पर ही सजा है ना। मौलाना साजिद रशीदी यही कह रहे हैं आप? मौलाना साहब देखिए, इनसे ये पूछिए कि जो बिल पास हुआ है इसमें कहाँ लिखा है कि गाना ही पड़ेगा? पूछो इन दोनों से, अरे कहाँ लिखा है? और इनसे महाराज से भी पूछो, कहीं नहीं लिखा है इसमें गाना पड़ेगा। मैं बता तो रहा हूँ, ये अपमान करने पर बिल आया है, अपमान करने पर बिल आया है। इन अनपढ़ों को क्या पता जाएगा? इन अनपढ़ लोगों को क्या पता? तुम क्या पढ़े लिखे हो? अनपढ़ लोगों को क्या पता? पढ़े लिखे तो है नहीं, तो मेरी बराबरी अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है।
बिल कैसा है कैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी लेके मौलाना बन जाए पर अल्लाह लोग हैं। आपको ये नहीं पता कि ये जब बच्चा कहता हूं कानून ज्ञान पास करने की है, ज्ञान सुहाया हुए मूर्ख से मूर्ख की बात ये वो मूर्ख लोग हैं जिनको जानकारी नहीं बिल में क्या लिखा हुआ है। गाना पड़ेगा। राजकमल साहब सुन लेते ना, ठीक है। रशीदी साहब और महाराज जी की आवाज आएगी सर। रशीदी साहब जल्दी से, फिर महाराज जी जवाब देंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जब उसमें गाना अनिवार्य है ही नहीं बिल में, तो ये कहां से कहेंगे गाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाएं। ये पागल हैं ये लोग, अनपढ़ हैं कि जाहिल हैं कि इनको पता ही नहीं क्या लिखा है बिल के अंदर, जो चाहे बोलेंगे जो चाहे। ठीक है सदगुरु महाराज जी, आपने पढ़ लिया बिल? मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैंने पढ़ लिया। जब बताओ कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है गाना पड़ेगा, बताओ कहाँ लिखा है गाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन कराना और उसका बताओ विरोध कहाँ लिखा करना, है गाना पड़ेगा। अनपढ़ और जाहिल बना छोड़ दो। सिर्फ इस बात को अपमान मानो के लिए कि आया है बिल, ये देश सिर्फ कानून के अपमान हिसाब के से लिए चलेगा आया है और कि हम आप इसको इस देश गाते में हुए रहते रोकोगे हैं नहीं, और कानून का इसका पालन अपमान करेंगे। नहीं करोगे। ये क्या मतलब है? दो भाषा आप कहते हैं कौन कि हम करता है गाएंगे भाई? नहीं, अपमान नहीं करेंगे। मैं गाना ही अपमान हुआ ना, न गाना ही तो अपमान हुआ। और जो मैसेज आप नहीं कृष्णमोहन पांडे साहब, ना गाना क्या अपमान है? मैं अनपढ़ लोगों से क्या इसका जिक्र किया गया है? कृष्णमोहन पांडे, अगर कोई व्यक्ति नहीं गाता तो इसे अपमान की कैटेगरी में तो नहीं रखा जाएगा ना कृष्णमोहन पांडे? रत्ना पांडे में लौट रहा हूं, आपका जवाब लूंगा मैं। कृष्णमोहन पांडे साहब जी, निश्चित तौर पर ये एक कानून की प्रक्रिया है और उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक बात है कि भाई आप नहीं गाते हैं तो ये अपमान माना जाएगा, परंतु लिखित वाचित या किसी भी ऐसी प्रक्रिया से जिससे कि लगता हो कि आप अपमान कर रहे हैं वंदे मातरम का, निश्चित तौर पर वो दंडनीय है। परंतु ना गाने मात्र से ये कहीं दंडनीय नहीं है। परंतु पुनः इस बात को दोहराता हूं कि यदि वंदे मातरम को स्वीकृति संवैधानिक तौर पर दी गई है तो अपेक्षा की जाती है देश के नागरिकों से कि वो उसे गाए और गा करके उसका सम्मान करे। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है नागरिक के तौर पर कि यदि कानून ये बनाए तो उसको गाए, उसका सम्मान करे और उसको और लोगों को गाने के लिए प्रेरित करे। ठीक है रत्ना पांडे, संविधान में भी तो ये लिखा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय संकेतों का पालन करना ये एक नागरिक का कर्तव्य है। रत्ना पांडे जी बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, ये कहता है एक्ट कि आप उसका सम्मान करेंगे। सम्मान में होता है सम्मानजनक मुद्रा में खड़े रहेंगे, आपके आपका बॉडी लैंग्वेज सम्मानजनक हो, लेकिन गाना अनिवार्य नहीं है, उच्चारण अनिवार्य नहीं है। तो ये कहना कि आप बोलोगे नहीं तो निकाल देंगे दादागिरी, जब तक इसी तरीके का धार्मिक उन्माद, ये भड़काऊ भाषण से फैलाते हैं सारे बिल्कुल नहीं है। भारत सभी जाति धर्मों का है, भारत की जनजागरणी तहजीब। वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा गाया, इनके बताइए सावरकर ने कितनी बार गाया? आजादी के पूरे इतिहास में बताइए एक भी हिंदू महासभा आदमी, एक भी आरएसएस का आदमी जिसने वंदे मातरम गाया, दूर के लोग नहीं गाया। और आज आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए गोटियां फेंक रहे हैं, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे तो पेपर लीक आपके गले की हड्डी बन जाएगा। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे तो महंगाई आपके गले की हड्डी है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे तो बेरोजगारी आपके गले की हड्डी है। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी, कार्यक्रम के आखिर में आप जैसे मौलाना कहते हैं नहीं गाना चाहिए, धर्म हमारे इसके धर्म खिलाफ है, धर्म इजाजत नहीं देता। आप जैसे मौलानाओं को और बाकी जो संगठन हैं मौलानाओं के, उन्हें ये कह देना चाहिए जो मुसलमान मन से गाना चाहता है वो आजाद है, धर्म आड़े नहीं आएगा, ये तो कह दीजिए कम से कम, जिसका मन करे गाए। कह रहा है मेरे, अरे ये तो संविधान कह रहा है, मेरे कहने से थोड़ा कुछ होगा? ये देश संविधान से चलता है, संविधान में आजादी है सब। नहीं भाई, आप जैसे मौलाना कह देते हैं सर कटा लेंगे, नहीं गाएंगे, जेल चले जाएंगे नहीं गाएंगे, आजादी पाकिस्तान चले जाएंगे नहीं गाएंगे। अरे भाई साहब सुनो, महाराज सुनो, हाँ। आपने भी कट्टरवादी फलावादी मौलानाओं को बोलना शुरू कर दिया। आप इतना तो समझो कि इसमें गाना अनिवार्य नहीं है। आप लोग कहां से ये अल्फाज नहीं, वो तो मैंने सवाल भी ले लिया साजिद रशीदी साहब, वो तो पांडे साहब से मैंने सवाल भी ले लिया उसी पर कि क्लैरिटी हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग आड़े नहीं आएंगे, जो मुस्लिम गाना चाहता है वंदे मातरम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना रशीदी ये तो कह दीजिए, क्यों कहना चाहते हैं आप? हु आर यू? संविधान से पढ़े हैं क्या आप?
आप संविधान से पढ़े हैं क्या? संविधान कहता है गाना अनिवार्य नहीं है, तो आप पढ़े हैं कि संविधान से, या मैं संविधान से पढ़ा हूँ क्या? धर्म बड़ा। जब संविधान में गाना अनिवार्य नहीं है तो फिर क्यों इसके लिए कहें हम के गाओ भाई, क्यों कहें? रशीदी साहब, ये महाराज जी कह रहे संविधान बड़ा ये धर्म। जल्दी से आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। ये तो अनपढ़ लोग हैं, इतना कमजोर है, अनपढ़ लोगों के रशीदी साहब कह दीजिए ना, सम्मान देना गीत को। धर्म बड़ा ये संविधान बड़ा। मुंह नहीं लगता भाई, मैं अनपढ़ लोगों के बिल्कुल मुंह नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वंदे मातरम दोनों सदनों से, वंदे मातरम बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया। अपमान पर 3 साल की सजा होगी, लेकिन इस पर सियासत पहले भी हो रही थी, आपत्तियां पहले भी थी, और अब दोनों सदनों से ये बिल पास होने के बाद भी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, आपत्तियां उठाई जा रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम पक्षों की राय हम आपके सामने रख रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।